हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और स्वागत है आपका ट्रेडिंग डीएक्स में। क्या आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं बट आपको प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग करने में और मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस लेके बाहर निकलते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे रूल जो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है बट बताता नहीं है। आज मैं रिवील करने वाला हूँ वो 5 सीक्रेट प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जो वो आपको कभी शेयर नहीं करेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चाहिए एक पीडीएफ जो मैंने बनाई है ट्रेडिंग करने के लिए तो ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को और रिक्वेस्ट करें ई बुक के लिए। दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में कहा जाता है कि ये टफेस्ट बट सिंपलेस्ट जॉब है ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि सबसे मुश्किल है और सबसे आसान है, बस इसे सही तरीके से पकड़ने की देर है। यानी कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी होती है, अपने ऊपर काम करना होता है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस हम सीखते हैं वो इतना काम नहीं आता जितना काम आता है आपका अपना डिसिप्लिन। क्योंकि देखने में ये आता है कि जो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं वो भी लॉस करके निकलते हैं बाहर, क्योंकि वो अपने फियर एंड ग्रीड को ओवरकम नहीं कर पाते। इसी में जो हमारा रूल नंबर 1 है वो है करेक्ट टाइम ऑफ द ट्रेड, यानी कि सही टाइम पे ट्रेड लेना। वो कैसे डिसाइड होता है? क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे एंड 7 दिन एक्टिव रहती है, तो कौन सा सही टाइम होता है क्रिप्टो में ट्रेड करने का? जनरली जो हमें मैसिव मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं क्रिप्टो में वो मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में, अराउंड 5 से 6 या 7 के बीच में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूएस के लोग उठ रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं और सिस्टम के सामने बैठ रहे होते हैं। तो वो टाइम होता है जब मार्केट में हमें वोलेटिलिटी या हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। जनरली सैटरडे संडे ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे यूएस के लोग ट्रेड नहीं करते और इसलिए हम प्राइस में सैटरडे संडे को मूवमेंट कम देखते हैं। इसके अलावा हम सीएमई गैप का भी ध्यान रख सकते हैं कि वो कहाँ पर क्लोज होता है, कहाँ पर ओपन होता है। कई बार उससे भी देखकर हम ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं। ये हुई बात क्रिप्टो की। अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेड करता है तो जो उसके पीक टाइम्स हैं वो है 9:15 का, आप 11:30 बजे कैंडल देख सकते हैं, और तीसरा टाइम 1:30 बजे। उसके बाद जो लास्ट मोमेंट होती है वो होती है 2:30 बजे। इसके बाद आपको मार्केट नहीं देखना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए, इनकेस अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो। रूल नंबर 2, हमेशा अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक परफेक्ट सेटअप दिख रहा है कहीं पर, फॉर एग्जांपल अगर एक चैनल ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, तो आपको उसमें एंट्री लेनी है। फिर भी आपको उसमें एंट्री जो आप लेंगे वो आपको देखना है कि आपका जो रिस्क है वो छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड आपका बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आपका रिस्क 1% है तो आपका रिवॉर्ड एटलीस्ट 3% तो होना ही चाहिए। आप 1 रुपए का अगर लॉस कर रहे हैं मार्केट में तो 3 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलना है आपने। रूल नंबर 3, ये स्पेशली डे ट्रेडर्स के लिए है। जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सुबह मार्केट में बैठ के शाम को एग्जिट मार देते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली जब वो 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लेते हैं दिन में, तो कभी कभी क्या होता है कि जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या उन्हें लॉस होता है तो वो ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि 1 ट्रेड 2 ट्रेड वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लगातार लॉस करते चले जाते हैं, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं है। इसके लिए आपने एक रूल बनाना होगा कि आप पर डे 1 या 2 ट्रेड लेंगे या मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड पर डे लेंगे, और अगर 3 में से भी 2 में अगर लॉस हो जाता है तो आप तीसरी ट्रेड नहीं लेंगे। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाके ये स्टेप लेना होगा। 4th, ये बहुत ही इजी है एक्चुअली। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, यानी कि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग में, आपने उसे फॉलो करना है ब्लाइंडली। ब्लाइंडली मेरा मतलब कि अगर आपने एक स्ट्रेटेजी पकड़ी कि मैं फिब रिट्रेसमेंट के 38 या 78% पर ट्रेड लेता हूँ, या मैं किसी चैनल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, या मैं रीटेस्ट पे लेता हूँ, या फिर मैं ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, तो ये आपने एक रूल बना लेना है कि मैं इसी पे ही ट्रेड लूंगा अगले 1 महीने या 2 महीने तक, जब तक कि मैं इस सेटअप में परफेक्ट नहीं हो जाता। इस पे आपको बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी पे आपको परफेक्ट होना होगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी चाहिए। याद रखिए, अगर आप इस तरह से ट्रेड लेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपका हिट रेशियो भी इंप्रूव होके हो सकता है 80% या 90% तक भी चला जाए। लास्ट नंबर 5, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब होता है कि जब एक ट्रेंड चल देता है, यानी कि किसी चैनल का ब्रेकआउट हो गया और वो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड से बाहर निकल गया, तो आपको लगता है कि अब ये चला गया एंड अब मुझे ये नहीं मिलेगा और मुझे यहीं पर एंट्री लेनी चाहिए। बट जैसे ही आप एंट्री लेते हो वो रिटेस्ट के लिए नीचे आ जाता है या वो ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाता है। इसे हम फोमो कहते हैं। इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि जब आप फोमो में होते हैं तो आप लॉस करके ही निकलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसे भी अवॉइड करें। तो ये 5 स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, जो कि एक सीक्रेट है, वो जनरली शेयर नहीं करते सबसे। इसमें एक बोनस मैं आपको ऐड करके बताना चाहूंगा, फियर एंड ग्रीड। हमेशा अपनी फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि फियर लॉस का एंड ग्रीड प्रॉफिट की, ये दोनों ही नुकसानदायक होती है। आपको एक परफेक्ट सेटअप में रिस्क एंड रिवॉर्ड बना के उस हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए। एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए। तो आपकी ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल रूल होते हैं ट्रेडिंग के, बट हर किसी को जानने चाहिए। जो भी ट्रेडिंग करना चाह रहा है या करता है, ये सब के लिए बहुत जरूरी है। चाहे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर भी है, अगर वो इन रूल्स को तोड़ता है तो उससे इसका रिजल्ट अपना लॉस करके ही देना होता है। यानी कि अगर ये रूल टूटे तो लॉस पक्का है। एक ट्रेड में नहीं तो 2 ट्रेड में या तीसरी ट्रेड में लॉस होना ही होना है। इन चीजों को अवॉइड करें, इन पे काम करें, वर्कआउट करें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई इश्यू है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ रूल्स होने चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द ई बुक फॉर फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।